श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराण को 188 दिन में आज त्रयोविंशत्यधिक शततम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण से पराजित हुए जोर का उनकी शरण में जाना, उनसे वर पाना और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सॉरी ठीक है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस जोर को मरा हुआ जानकर शत्रु सुदन श्री कृष्ण ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उठाकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। श्री कृष्ण की भुजाओं से छूटते ही वह उनके शरीर के भीतर घुस गया। वह अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के श्री विग्रह को छोड़कर न जा सका। अप्रतिम बलशाली जोर से अभिष्ट होकर श्री कृष्ण बारंबार लड़खड़ाते हुए से पृथ्वी पर बैठ गए और जोर जोर से लौटने लगे। वे बारंबार जवाई लेते, लंबी सांस खींचते और उछलते कूदते थे। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया और वे निद्रा से वशीभूत होने लगे। तदंतर किसी तरह स्थिरता धारण करके शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महायोगी श्री कृष्ण बारंबार जबाई लेते हुए विकार को प्राप्त होने लगे। अपने आप को जोर से आक्रांत हुआ जान पुरुषोत्तम श्री हरि ने दूसरे जोर की सृष्टि की, जो पूर्व जोर का विनाश करने वाला था। तेजस्वी श्री कृष्ण ने जिस भयानक पराक्रमी जोर की सृष्टि की थी, वह घोर वैष्णव जोर अत्यंत उग्र तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। श्री कृष्ण द्वारा रचे गए उस जोर ने पूर्वोक्त त्रिशिरा जोर को बलपूर्वक पकड़कर बड़े हर्ष के साथ उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तब श्री हरि ने पूर्ण उस जोर को पकड़ लिया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबली पराक्रमी भगवान वासुदेव ने अपने जोर के द्वारा ही त्रिशिरा जोर को अपने शरीर से निकला दिया। तत्पश्चात वे उसे पृथ्वी पर घुमाकर उसके 100 टुकड़े कर देने को उद्यत हो गए। तब वहां उस जोर ने यह पुकार की, प्रभु आप मेरी रक्षा करें। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के द्वारा उस जोर के घुमाए जाते समय आकाश से शरीर रहित वाणी ने इस प्रकार कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, यदुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप कृष्ण, आप इस जोर का वध न कीजिए, यह आपके द्वारा रक्षणीय है। आकाशवाणी के ऐसे कहने पर भूत भविष्य और वर्तमान जगत के परम गुरु साक्षात श्री हरि ने उसे जोड़ दिया। उनके हाथ से इस प्रकार मुक्त होकर वह जोर श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक रखकर उनकी शरण में गया और उन भगवान ऋषिकेश से इस प्रकार बोले, गोविंद
यदुनंदन, मेरा निवेदन सुनिए। देव महाबाहो, मेरा जो मनोरथ है उसे पूर्ण कीजिए। तात देवेश्वर, संसार में मैं एक जोर हूँ, अब मेरे सिवा दूसरा कोई जोर न हो। आपकी कृपा से मैं इस वर को मांगता हूँ। श्री भगवान ने कहा, जोर तुम्हारा भला हो, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही हो। मेरे लिए सभी बरार्थियों को वर देना उचित है। तुम तो बरार्थी होकर मेरी शरीर में आए हो, अतः तुम विशेष कृपा के पात्र हो। तुम पहले ही भांति संसार में एक ही जोर के रूप में रहो। मैंने जो इस जोर की सृष्टि की है, यह फिर मुझसे ही लीन हो जाए। वैश्य पायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस जोर के प्रति ऐसी बात कहकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ महा यशस्वी श्री कृष्ण पुनः इस प्रकार बोले। वसुदेव ने कहा, जोर, मेरा संदेश सुनो, जिसके अनुसार तुम चराचर जगत में सभी जाति के प्राणियों के भीतर बेखट के विचरण करोगे। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने आप को 3 भागों में विभक्त करो। एक भाग में चौपाया चौपायों का आश्रय लो। द्वितीय भाग में वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर वस्तुओं का सेवन करो, तथा तुम्हारा जो तीसरा भाग है वह मनुष्य में रहने योग्य है। जोर, इस प्रकार तुम अपने स्वरूप को 3 भागों में बांटकर उपयुक्त स्थान में रहो, तथा तुम्हारे तीसरे भाग का जोर जो 1/4 अंश है वह पंछियों में अटल भाव से स्थित होगा। यह तीसरी श्रेणी का जो जोर है वह एक दिन का अंतर देकर आने पर एकांत या अंतरिया कहलाएगा। 2 दिन का अंतर देने पर तीसरा, और 3 दिन का अंतर देकर आने पर वह चातुर्थिक चौथिया जोर कहलाएगा। इन भेद उपभेदों के साथ आप अपने रूप का विभाजन करके तुम मनुष्य में निवास करो। साथ ही जो शेष जातियां है उनमें भी तुम वास करो। किस तरह? यह मुझसे सुनो। वृक्ष में तुम कीट रूप से निवास करो। इसके सिवा वहां तुम संकोच पत्रक और मंडूक पत्रक नाम से विख्यात होंगे। वृक्षों के जो पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, यह उनमें संकोच पत्रक नाम जोर है, और जो उनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, यह उनमें पंडुक पत्रक नामक जोर है। तथा वृक्ष को फलों में आतुर्य नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। फलों के एक देश में जाली पड़ जाने से वह वो फल सिकुड़ने या सूखने लगते हैं, यह उनमें आतुर्य नामक जोर का लक्षण है। जलों में नीलिका को जोर जोर समझना चाहिए। मोरों के सिर पर जो शिखा फूट निकलती है, उसकी उसी के रूप में उनके भीतर तुम्हारा वास होगा। तुम कमलिनी आदि पर हिम पाला पृथ्वी में ऊपर तथा पर्वतों पर गेरू होकर मेरी कृपा से वहां निवास करोगे। गौओं में अपस्मार मारक कंपन और खोर खुद रोग होकर रहोगे। इस प्रकार तुम पृथ्वी पर बहुत से रूप में प्रकट होंगे। तुम अपने दृष्टिपात और स्पर्श से भी प्राणियों का वध कर डालोगे। देवता और मनुष्यों के सिवा दूसरा कोई तुम्हारा वेग नहीं सह सकेगा। वैसे पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर जोर का मन प्रसन्न हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कुछ बात कही। जोर बोला, गुरु प्रवर माधव, अपने सभी जाति के प्राणियों पर मेरी प्रभुता स्थापित करके मुझे धन्य कर दिया। महाबाहु गोविंद,
अब मैं पुनः आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, अतः आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। देव असुर कुल नाशक और त्रिपुर संहारक भगवान हर ने मेरी सृष्टि की है। आज युद्ध के मुहाने पर आपने मुझे पराजित किया है, अतः आप मेरे प्रभु है और मैं आपका किंकर हूँ। चक्रधारी श्री कृष्ण, आपने जो मेरा प्रिय किया इससे मैं धन्य हो गया, आपके अनुग्रह का पात्र बन गया। अब आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य संपन्न करूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जोर का यह बात सुनकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कहा, जोर मैं क्या चाहता हूँ यह सुनो। मैं निश्चित रूप से तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। श्री भगवान बोले, जोर का इस महासमर में केवल बाहुबल ही हमारा तुम्हारा आश्रय हो रहा है। जो मुझे प्रणाम करके एक चित्त होकर हम दोनों को इस पराक्रम का पाठ करे, वह मनुष्य अवश्य जोर रहित हो जाए। जिसके 3 पैर है, भस्म ही आयुध है, 3 शीर है और 9 नेत्र है, वह समस्त रोगों का अधिपति जोर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करे। जगत के आदि और अंत जिनके हाथों में है, जो ज्ञानी पुराण पुरुष सूक्ष्म स्वरूप परम महान और सबके अनुशासक है, वे अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण और भगवान वासुदेव संपूर्ण जोरों का नाश करे। इस प्रकार प्रार्थना करने वालों का जोर दूर हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन साक्षात महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर जोर ने उन यदुश्रेष्ठ से कहा, यह ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण से वर पाकर और उनकी शर्त को स्वीकार करके जोर को बड़ा हर्ष हुआ। वह मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करने के अनंतर उस रण क्षेत्र से दूर हो चला गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।